Hi, my dear friends. We are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's start. देखते हैं इस स्टोरी को, पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये स्टोरी है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, जब वो माखन चुराया करते थे तभी उनको माखन चोर कहते थे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। द बटर थीप। द बटर थीप एक माखन चोर। द कृष्णा हैड फॉन्डनेस फॉर बटर और माखन, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को शौक था बटर का, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं माखन। माखन का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। ही वुड ऑफन, वो अक्सर, लुक फॉर की बात करते हैं तो बेटा लुक फॉर का जो यूज़ किया जाता है वो तलाश करने के सेंस में किया जाता है। आप अपनी नोटबुक में लगातार लिखते रहिए, जो मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताता रहूँगा उनको आप कंटिन्यू नोट करिए। लुक फॉर लिखेंगे फटाफट। लुक फॉर इक्वल टू तलाश करना, यानी कि वो तलाश किया करते थे पॉट्स बोल सकते हैं मटकी या उस बर्तन को, ठीक है, पॉट्स मटकी को। ऑफ कर्ड का मतलब दही की मटकी को वो तलाश किया करते थे। एंड बटर और माखन की मटकी को तलाश किया करते थे। एस गोकुल वॉज अ प्लेस, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि गोकुल एक ऐसा प्लेस था वेयर बटर वॉज चर्न्ड। चर्न का मतलब होता है मंथन करना। मतलब आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो दूध से माखन निकालती हैं, है ना, उसको चर्न करती हैं। चर्न का मतलब उस तक एक रस्सी बांध देते हैं और उसको पहले एक रस्सी को खींचा जाता है, फिर दूसरी रस्सी को खींचा जाता है, इस तरह से उसको चर्न किया जाता है। चर्न का मतलब होता है मंथन करना। यानी कि एस गोकुल वॉज अ प्लेस वेयर बटर वॉज चर्न, यानी कि गोकुल एक ऐसा स्थान था जहां पर बटर को यानी कि मक्खन को चर्न किया जाता था। देखिए ये एक पैसिव बना दिया इसने, बटर वॉज चर्न। इसका मतलब चर्न खुद नहीं हो जाता, किसी के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, बाई लगा के उसका नाम बताया गया है। बाई गोपीस, यानी कि गोपीस के द्वारा उस बटर को चर्न किया जाता था। ये एक पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस के बारे में तो आप डियर जानते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी आप देखें इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो समझ जाइएगा दिस इज अ पैसिव वॉइस, है ना। तो जो माखन को चर्न किया जाता था गोपीस के द्वारा रेगुलरली, लगातार, लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज मैनेज्ड टू स्टील बटर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा हमेशा कामयाब हो जाया करते थे बटर को चुराने में। वो इजीली उस चीज को मैनेज कर लेते थे। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से, ही वॉज कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था माखन चोर एंड बटर थीप। तो श्री कृष्ण भगवान की अगर डियर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो माखन चुराया करते थे तो इसी वजह से उनको बुलाया जाता था। उनको किस नाम से बुलाया जाता था, माखन चोर के नाम से बुलाया जाता था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको बटर थीप के नाम से बुलाया जाया करता था। द गर्ल्स ऑफ गोकुल, यानी कि गोकुल की जो लड़कियां थी, नोन एज द गोपीज, जिनको गोपियों के नाम से जाना करते थे, वर मेडन्स, यानी कि वो अविवाहित थी। हु चर्न द कर्ड, जिन्होंने, यानी कि ये बात जो हु लगा है वो उन फीमेल्स के बारे में बात कर रहा है। उन फीमेल्स ने क्या किया, जिनको मैं गोपी के नाम से जानता हूं, उन गोपीस ने चर्न किया था। ईडी लग रहा है ना, इसका मतलब पास्ट में कोई काम हुआ है। उसने चर्न किया था द कर्ड, किसको, कर्ड को, यानी कि दही को चर्न किया था। एंड क्रीम टू मेक बटर, यानी कि बटर बनाने के लिए। दे वुड ऑफन, वो अक्सर, ऑफन कंप्लेन किया करती थी टू यशोदा। देखिए टू लग गया का मतलब किससे कंप्लेन किया करती थी, यशोदा से कंप्लेन किया करती थी। और क्या कंप्लेन किया करती थी वो आगे लिखा होगा। हाउ कृष्णा स्टोल, कि कृष्ण भगवान ने किस तरीके से माखन चुराया फ्रॉम देयर हाउसेस, उनके घरों से किस तरीके से माखन को चुराया। दो, हालांकि
कृष्णा ट्रबल्ड, कृष्ण भगवान उनको बहुत परेशान किया, गोपीस यट, यानी कृष्ण भगवान ने उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए दो, हालांकि कृष्णा ट्रबल्ड गोपीज, कृष्णा ने गोपीज को बहुत परेशान किया, यट फिर भी, दे वर एन्चांटेड, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध थी, बाय हिज डिवाइन ब्यूटी, उसकी दिव्य सुंदरता से, एंड इनोसेंस, इनोसेंस को अगर हम लोग बात करें तो इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, मासूमियत, और डिवाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। तो थोड़ा सा और जानते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं। कृष्णा ट्रबल्ड, कृष्ण भगवान ने उन गोपियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, पर फिर भी दे, अब देखिए दे एक प्रोनाउन है, दे का जो यूज़ किया जा रहा है वो गोपीज के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि वो गोपियाँ फिर भी क्या थी, एन्चेंटेड, फिर भी मतलब परेशान होने के बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध थी। किससे मंत्रमुग्ध थी? कृष्ण भगवान की दिव्य सुंदरता से और उनकी मासूमियत से। लॉर्ड कृष्णा कंटिन्यूड, लॉर्ड कृष्णा ने कंटिन्यू, लगातार, टू प्ले ट्रिक्स, लगातार वो कोई ना कोई ट्रिक खेलते रहते थे, यानी कि कोई ना कोई चाल खेला करते थे ऑन द गोपीज, यानी गोपीज के साथ वो कोई ना कोई चाल खेला करते थे, और उन्होंने चाल खेली। बट दे लव्ड हिज मिसचीफ, पर उन गोपियों ने फिर भी चाल खेलने के बावजूद भी कृष्ण भगवान की मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, कृष्ण भगवान की शरारत को बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाड किया। वो उनकी शरारतों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको दिल पर कोई ठेस नहीं लगती थी। यशोदा वुड ऑफन थिंक, जो यशोदा जो माता थी कृष्ण भगवान की, वुड ऑफन थिंक, वो हमेशा यही सोचा करती थी, आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ, वॉट माई लिटिल बॉय इज़ अप टू नाउ, कि मेरा जो छोटा बेटा है जिसको हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, वो बेचारा क्या कर रहा होगा, कहाँ माखन खा रहा होगा, किसको परेशान कर रहा होगा। तो जो यशोदा है वो हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में ये सोचती रहती हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।